बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस करता है एक्सरसाइज 1.2 पे। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है इस एक्सरसाइज का वो है 5 पार्ट 6x² - 3 - 7x। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लिख देता हूँ यहाँ पे। वो है -b + -b² - 4ac और ये उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 2 टाइम a। सो इस फार्मूला को यूज़ करके हमने सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने का मतलब जी हाँ, इसमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x है तो x की हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो जो प्रोसेस है हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का वो हम करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है, लेट्स स्टार्ट 6x² - 3 - 7x = 0। इस क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा लिख लिया जी। तो आपको मैंने बताया था जो तीनों मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बाय फैक्टराइजेशन हो या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, हम सबसे पहला क्या देखते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो अभी आप इसको देखें स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी जी, ax² + bx + c = 0। So that is the standard form of quadratic equation. So we have to arrange this equation in standard form. So x² आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। 6x² लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट है, जबकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो वो पहले x वाली टर्म है। तो हमें इस x वाली टर्म को जो है वो पहले राइट डाउन करना है। सो ये आ गया -7x और उसके बाद हमारे फार्मूला में क्या है जी हाँ, ये कांस्टेंट है। तो अब हमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से देखनी है और वो ये है -3। सो इसको हम पुट कर देंगे। लो जी, यहाँ पे आ गया -3 = 0। नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहली कंडीशन आपने सॉल्व करते हुए किसी भी मेथड से, वो बेशक फैक्टराइजेशन हो, बेशक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, तो आपने क्या करना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। तो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग quadratic formula, that is x = -b + -b² - 4ac और ये हो गया उसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। सो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है। Here a क्या था, याद करें, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद x² का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और कांस्टेंट जो होगा वो c। तो यहाँ पे देखें आप, तो आपके पास x² कोफिशिएंट क्या बन रहा है 6। सो ये आ जाएगा a = 6 एंड देन b = ऑब्वियसली -7 है। -7 क्यों आया, माइनस क्यों आया? अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तो वो प्लस है यहाँ पे, तो वो जो माइनस था वो इसका मतलब वो कुछ इस तरह से b की जगह पे आया था। तो हमारी जो b की वैल्यू होगी फिर वो -7 होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लस होता है। सो b आ गया -7 और c आपके पास क्या है, वो कांस्टेंट और वो भी -3। यही सेम देखें यहाँ पे
कि यहाँ पे तो प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मतलब जो माइनस नेगेटिव का नंबर है वो सी की वैल्यू थी बेसिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू सी की वैल्यू जो है वो -3 देख ली। तो ये तो हमारा हो गया ए बी सी की वैल्यू। सो हम इसको पुट कर दें क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस एज इट इज़, और बी की वैल्यू जो है वो -7। इसको आपने देखना, इस बी की सिर्फ वैल्यू हमने पुट की है, ये जो माइनस था वो एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस माइनस एज इट इज़, आगे बी की वैल्यू -7, उसका स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आएगा, -7 बी की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर स्क्वायर था वैसे ही आ गया। -4 ए की वैल्यू जो थी वो आपके पास यहाँ पे 6 थी, 6 पुट कर दिया, और सी वैल्यू जो है वो -3 उसको पुट कर दिया, और ये स्क्वायर रूट जो है वो इस पूरे के ऊपर आ जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय, यहाँ में देखें तो 2a, ए की वैल्यू आपके पास है 6, तो पुट कर देंगे 6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस ये 49 आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर देखें तो आपके पास क्या आएगा 49 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, ये पहले तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, जी हाँ। तो ये माइनस जो है वो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस, क्लियर है, ये हो जाएगा प्लस। अब 4 को मल्टीप्लाई करें उससे, 4 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 24 हो जाएगा, उसको फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा आपके पास 72, और ये ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12। जी, तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जो है वो आप इधर आ जाएं, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, लें जी। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ये 7 एज इट इज़ प्लस माइनस 49 है, और 72 उसमें आपने करना है प्लस, सो ये हो जाएगा 49 प्लस 72 विल बी 121। सो हम 49 प्लस 72 विल बी इक्वल टू 121 स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 12। सो आप यहाँ पे 121 को देखें तो 121 हम 11 का स्क्वायर कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 होता है। तो ये आपके पास दूसरे मानों में ये कह लें कि जो इसको थोड़ा ऐसे कि 121 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो आपके पास 11 आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 121 को 11 उसका स्क्वायर रूट, या थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे करूं कि ये 11 का स्क्वायर बनेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बाकी जो बचेगा वो सिर्फ 11 बचेगा, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर रूट करें तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 11 लिख दिया डिवाइडिंग बाय 2। अभी आप देखें तो हमारे पास x जो है वो एक तो +7 + 11 डिवाइडिंग बाय 12 इसके इक्वल है, और एक वैल्यू ये दे रहा है 7 - 11 डिवाइडिंग बाय 12। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या प्लस माइनस क्रिएट हो रहा है। तो अब उसको मैंने प्लस के साथ अलग लिख दिया, माइनस के साथ अलग लिख दिया। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज़ इक्वल टू 7 +
11 तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडिंग बाय 12। सो ये आपके पास 18 को आप कैंसिल आउट करते हैं 6 3 6 2। सो ये आ जाएगा 3/2। x की एक वैल्यू 3/2 आ गई। इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू यहाँ से -11 तो ये आएगा -4 डिवाइडिंग बाय 12। सो जब आप इसको आप देखें तो ये कैंसिल आउट 4 1 4 4 3 12। सो आंसर विल बी -1/3। So both are answers of the values of x। So हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, और सॉल्व करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यूज़ या उसके अंदर जितने भी अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना जो है वो क्या कहलाता है, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, यानी अगर आप x की जगह पर रिप्लेस करेंगे 3/2 तो आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, या आप x की जगह पे -1/3 इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर फिर भी 0 हो जाएगा। तो x की 3/2 और वो जो है वो इसकी वैल्यूज़ हैं। सो जहाँ पे सॉल्व का वर्ड बोले तो आपने वहाँ पे सॉल्यूशन सेट हर लिखना है, वहाँ पे सॉल्यूशन सेट हर सूरत में लिखना है। अगर वो आपसे सॉल्यूशन सेट कहे तो भी, ना कहे तो भी, अक्सर वो क्या देता है कि फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आल्सो राइट डाउन दी सॉल्यूशन सेट। तो अगर वो ना भी कहे तो जब ये वर्ड आ गया ना सॉल्व करना, तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन सेट जो उसकी वैल्यूज़ है उसको सेट में लिख देना। सिर्फ उन वैल्यूज़ को क्या करना, सेट के साथ में लिख देना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सो ये हमने डिटेल से क्वेश्चन देखा पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 5 इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे, तो होप सो ये आपको समझ आई होगी। बेसिकली ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। क्लियर है? चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।